हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम अग्रवाल और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट और ये हमारा है लेक्चर 3 सॉलिड स्टेट का। हमने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था? लेक्चर 2 में हमने यूनिट सेल को पढ़ा था, स्पेस लेटिस को पढ़ा था, स्पेस लेटिस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यूनिट सेल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था। अब हम बात करते हैं जो हमारा यूनिट सेल है। यूनिट सेल में जो 4 तरीके के हमने यूनिट सेल पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? यूनिट सेल 2 तरीके के थे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में हमारा आता है सिंपल क्यूबिक और नॉन प्रिमिटिव में आता है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये 4 तरीके के हमारे यूनिट सेल हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और ए सेंटर्ड। ये मैंने आपको समझाए भी थे किस तरीके से ये अरेंज होते हैं। दोबारा समझाना है अभी आपको, क्योंकि ये आपको मुझे पढ़ाना है कि यूनिट सेल में किसी भी एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर यूँ कहें कि किसी भी यूनिट सेल में एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, बॉडी सेंटर्ड में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, फेस सेंटर्ड में कितना कंट्रीब्यूशन होगा और एंड सेंटर में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ये आज हमें पढ़ना है। तो यूनिट सेल को मैंने आपको पहले ही बताया, प्रिमिटिव, सिंपल या फिर नॉन प्रिमिटिव। दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। नॉन प्रिमिटिव फर्दर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। देखिए सिंपल, देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। सिंपल जो होता है यूनिट सेल, सिंपल हमारा बिल्कुल इस तरीके से होता है। देखिए 3D में देखिए इसको, 3D में बिल्कुल सिंपल यूनिट सेल इस तरीके से हमारा 3D में अरेंज किया गया है कि 8 के 8 एटम सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं और कुछ नहीं होता इस यूनिट सेल में। ये हमारा सिंपल यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब बात आती है नॉन प्रिमिटिव की। नॉन प्रिमिटिव को हम कैसे 3D में समझेंगे? नॉन प्रिमिटिव में फर्स्ट आता है हमारा बॉडी सेंटर्ड, मतलब सिंपल यूनिट सेल तो है ही, लेकिन एक एटम हमारे पूरे यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब एटम जो है यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में अगर प्रेजेंट है, दैट इज नोन टू बी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अगर बात करें हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, फेस क्या होता है? फेस मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि हमारा प्लेनर सरफेस होती है उसको बोलते हैं हम फेस। इस यूनिट सेल में कितने फेस हैं? 6 फेस हैं हमारे, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो अगर हर एक फेस के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा, मतलब सिंपल यूनिट सेल में 6 एटम और प्रेजेंट होंगे, कहाँ पर? 6 के 6 फेसेस के सेंटर में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद बात आती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का सेटअप क्या होता है? अपोजिट फेसेस पर अगर एटम प्रेजेंट होंगे, सिंपल क्यूबिक सेल होगा और उसमें अपोजिट फेसेस पर एटम प्रेजेंट होंगे, एक एटम यहाँ पर और एक एटम यहाँ, अपोजिट फेसेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होंगे, दैट इज नोन टू बी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि किसी इन चारों यूनिट सेल में एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है भाई, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई एटम रखा है। ये कितने यूनिट सेल मैंने आपको दिखाए थे इस स्पेस लेटिस में? 8 यूनिट सेल दिखाए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट सेल हैं। अब मान लीजिए इस 5th वाले यूनिट सेल का, ये फिर जो हमने ये अलग से दिखा रहा है यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल अलग से दिखा रखा है आपको। इस 1 यूनिट सेल का मैंने मान लीजिए ये वाला कॉर्नर ले लिया, इस वाले कॉर्नर पे ये एटम प्रेजेंट है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वाला एटम किस किस से शेयर होगा? ये वाला एटम देखो 1 वाले से तो शेयर है ही, 1 वाले के पीछे जो यूनिट सेल है हमारा 2 वाला, इससे भी शेयर है ये वाला एटम, देखिए। और ये वाला एटम इससे भी शेयर है 3 वाले से, ये वाला एटम 4 वाले यूनिट सेल से भी शेयर है। इस तरीके से नीचे जो 4 यूनिट सेल प्रेजेंट हैं इनसे भी ये वाला एटम शेयर है। तो एक ये वाला एटम कितने यूनिट सेल से शेयर कर रहा है? 8 यूनिट सेल से शेयर कर रहा है। मतलब अगर मैं इस वाले यूनिट सेल की बात करूं, तो इस वाले यूनिट सेल में अगर मैं इस वाले एटम को कंसीडर कर रहा हूं, किसको कंसीडर कर रहा हूं? इस वाले एटम को। तो इस वाले एटम में ये वाला एटम जो है इस वाले यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, इसके बराबर में आगे एक यूनिट सेल होगा, उससे शेयर हो रहा होगा, इधर एक यूनिट सेल होगा, उससे शेयर हो रहा होगा, यहाँ पे एक यूनिट सेल होगा, उससे शेयर हो रहा होगा, नीचे 4 यूनिट सेल होंगे इस तरीके से, उससे भी शेयर हो रहा होगा। मतलब एक एटम कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा है? 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। तो भाई अगर एक एटम हमारा 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, तो इस वाले यूनिट सेल से कितने उसका पार्ट शेयर हो रहा है? तो इस वाले यूनिट सेल से उसका पार्ट शेयर हो रहा है 1/8। मतलब
8 यूनिट सेल से डिवाइड करेंगे तब एक यूनिट सेल का हमें पार्ट मिल जाएगा। तो ये वाला एटम इस वाले यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8 अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी सब कंट्रीब्यूट कर रहा है बाकी के 7 यूनिट सेल को। तो ये वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस यूनिट सेल को, क्यूबिक यूनिट सेल को, 1/8। इसी तरीके से इसमें हमने ये वाला एटम कंसिडर किया था, लेकिन एटम कितने हैं टोटल, इसमें एटम इसमें है 8 एटम। तो 1/8 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम शेयर हो रहे हैं मेरे, 1 एटम शेयर हो रहे हैं। तो कितने एटम शेयर हुए हमारे, 1 एटम। इसका मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम शेयर हो रहे हैं मेरे, 1 एटम। मतलब 1 एटम ही हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रिमिटिव यूनिट सेल में। अब बात आती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड मैंने आपको क्या बताया था, बॉडी सेंटर्ड मतलब सिंपल यूनिट सेल में, प्रिमिटिव यूनिट सेल में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करेंगे। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन क्या, सिंपल में हम थोड़ा सा एक एटम उस पूरे यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर्ड में डाल देंगे। तो देखिए पहले कितने 8 एटम थे और 8 एटम कितना शेयर कर रहे थे, 1 एटम को शेयर कर रहे थे। मतलब 1/8 × 8 ये तो ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन इसमें क्या ऐड और हो गया, 1 एटम और ऐड हो गया। और ये वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट सेल में, भाई देखिए ये वाला एटम तो किसी और यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इधर से डाल लीजिए बीच में, तो पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई और यूनिट सेल तो इसको शेयर ही नहीं कर रहा। तो पूरा का पूरा एटम इसी यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। तो इसका मतलब इसका बॉडी सेंटर में क्या करेंगे, सिंपल क्यूबिक का लिखेंगे पहले 1/8 × 8 प्लस बॉडी में जो सेंटर में जो एटम है उसका लिखेंगे 1 एटम है और पूरा का पूरा 1 शेयर कर रहा है। तो उसका कितना आएगा, 1 + 1 = 2। तो बॉडी सेंटर्ड में हमारे कितने एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2। अब बात आती है फेस सेंटर्ड की। मान लीजिए ये वाला फेस मैं कंसीडर कर रहा हूँ, वैसे तो देखो 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस पे 6 एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन समझने के लिए पहले ये वाला फेस देखिए। इस वाले फेस पे ये हमारा एटम है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये वाले फेस पे अगर यहाँ पे एटम हैं तो ये वाला एटम इस वाले यूनिट सेल को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसके बराबर में यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे जो यूनिट सेल होगा उसको भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो फेस पे जो एटम है 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक तो इसको और एक बराबर वाले को। ऐसे इस वाले फेस पे जो होगा एक इसको और एक आगे वाले को, इस वाले पे जो होगा इसको और इधर वाले को, इस वाले पे जो होगा इस वाले को और पीछे वाले को, इस वाले पे जो होगा इस वाले को और ऊपर वाले को, नीचे वाले फेस पे जो होगा इस वाले यूनिट सेल को और नीचे वाले यूनिट सेल को। तो फेस पर जो एटम होगा, फेस पे वाला एटम 2 यूनिट सेल को हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का कैसे निकालेंगे हम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का हो जाएगा, एक तो हमारा सिंपल वो पहले से ही था 1/8 × 8 प्लस क्या आ जाएगा, हमारे एटम कितने हैं फेस पर, हमारे 6 एटम है। कितने एटम है, 6 एटम है। और 6 एटम कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 यूनिट सेल को। तो एक को कितने करेंगे, 1/2, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, आ जाएगा क्या आ जाएगा इसका, 1 + 3 = 4। मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमारे 4 एटम कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आती है हमारी एंड सेंटर्ड क्यूबिक की बात। देखिए एंड सेंटर्ड में कैसा होता है, एंड सेंटर में मैंने जैसे कि आपको बताया, एंड सेंटर में क्या होता है, 2 अपोजिट फेसेस पे एटम प्रेजेंट होते हैं। सिंपल तो है ही ये यूनिट सेल, और उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगी, 2 अपोजिट फेसेस पे हमारे एटम प्रेजेंट होंगे। मतलब यहाँ भी प्रेजेंट होगा और यहाँ भी प्रेजेंट होगा। तो ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा भाई एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, भाई फेस पे प्रेजेंट है ये भी, तो फेस जो है मैंने आपको भी बताया कितना को कंट्रीब्यूट करता है, 2 यूनिट सेल को। इस तरीके से ये भी फेस है, ये किसको कंट्रीब्यूट करेगा, 2 यूनिट सेल को। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो सिंपल प्रिमिटिव का लिख देंगे 1/8 × 8 और प्लस अपोजिट फेस पे कितने एटम प्रेजेंट है, 2, और वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 1/2। तो क्या हो जाएगा इसका, 1 + 1 = 2। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा Z जो है बॉडी सेंटर्ड के लिए हमारा 2, सिंपल प्रिमिटिव के लिए हमारा 1, फेस सेंटर्ड के लिए हमारा 4, एंड सेंटर्ड के लिए हमारा 2। तो Z किसको बोलते हैं हम, Z बोलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम हमारे कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं Z। ये आज आपको बात समझ में आई। तो ये बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमें बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
Thank you so much for watching. That is all from my side. Happy learning.